नमस्कार। मैं हेना प्रसून हाजिर हूँ आपके सामने ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर और मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आप सबों से दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये पिछले दिनों बहुत लोगों ने मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कि जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी राहु के षष्ठम भाव में होने के योग को लेकर, तो उसे बहुत लोगों ने पसंद किया और फिर उन्होंने बोला, अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं शनि के भी इन भावों में रहने, जैसे षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव को हम अशुभ भाव मानते हैं, त्रिक भाव कहते हैं, दुह स्थान कहते हैं ज्योतिष के लैंग्वेज में। तो बहुत लोगों ने कहा कि आप शनि को भी लेकर एक ऐसी वीडियो, लॉन्ग वीडियो बनाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। दर्शकों के डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक ये छोटी सी वीडियो लाई हूँ कि शनि ग्रह, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनि ग्रह हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल अदा करने वाले ग्रह हैं। कहते हैं कि आपकी कुंडली में अगर शनि ग्रह बलवान है या वेल प्लेस्ड हैं तो बाकी के जो 8 ग्रह हैं उनकी पोजीशन जैसी भी रहे, आपका जीवन बिल्कुल अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल आप एक अनुकूल समय को पूरे जीवन महसूस करते रह सकते हैं। कहते हैं कि शनि काल है, अवधि है, अनादि है, अगम्य है। काल को ही हम यम भी कहते हैं और शनि को हम मृत्यु से भी जोड़ते हैं, अपने जीवन की अवधि से जोड़ते हैं, जीवन के कालखंड से जोड़ते हैं, बीमारियों से जोड़ते हैं और जीवन का अंत कैसा होगा इससे भी हम शनि के पोजीशन से हम इसके लिए भी फोरकास्ट करते हैं। तो इन सब बातों के लिए मैं किसी और दिन चर्चा करूंगी, पर आज मैं चर्चा कर रही हूँ अगर यही शनि आपके षष्ठम भाव में हो, अष्टम भाव में हो और द्वादश भाव में हो तो क्या फल देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि अगर पाप ग्रह या क्रूर ग्रह इन भावों में हो, षष्ठम, अष्टम या 12वें भाव में, अमूमन अच्छे फल देते हैं। तो क्या स्थिति है शनि के साथ, वो भी हम लोग जानते हैं। अगर शनि आपके षष्ठम भाव में, आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में हो और भाव में हो और उसके साथ ही वो अपनी स्वराशि में हो, मकर या अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में हो, अपनी मित्र राशि वृषभ में हो या तुला में हो, तुला में आकर शनि उच्च के हो जाते हैं, तो अगर षष्ठम भाव में हैं तो क्या फल देंगे। अगर इन सब राशियों में हैं तो षष्ठम भाव में आपको आपके कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर देंगे। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लाइफ में देंगे तो आपको सफलता सुनिश्चित है। आपके दुश्मनों का नाश होगा, आपका बुराई जो भी चाहेगा उसका वो ऑटोमेटिकली उसे डिटोनेट कर देंगे। यहाँ पे अगर स्वराशि के हैं या अपने मित्र या उच्च राशि के शनि हैं तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आपको पूरे लाइफ एक फेथफुल सर्वेंट रहेगा आपके साथ। वो आपका असिस्टेंट हो सकता है, आपका पूरा ध्यान रखने वाला हो सकता है। आपके लिए वो, आपको कभी भी घर में चोरी चमारी की समस्या नहीं रहेगी, डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि हो सकता है आपको कोई क्रोनिक इलनेस दे सकते हैं यहाँ पे शनि देव। और अगर नीच राशि में है या शत्रु राशि में है और षष्ठम में है तो आपके जो विरोधी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आप पर प्रबल रह सकते हैं, आप पर भारी पड़ सकते हैं। आपके घर में चोरी डकैती का भय बना रह सकता है। आपके जो सेवक वर्ग हैं, सर्वेंट्स हैं, वो आपके लिए फेथफुल नहीं रह सकते हैं, वो चोरी में लिप्त हो सकते हैं आपके घर के सामानों की। इस तरह की एक इनसिक्योरिटी आपके लिए बनी रहेगी अगर षष्ठम में है तो। अगर अष्टम भाव में शनि है तो आप इन्हीं नियमों को, राशि के इन्हीं नियमों को लगा लीजिए। अगर अष्टम भाव में शनि है तो और स्वराशि के हैं या उच्च राशि के या मित्र राशि के हैं तो आप ये जान के चलिए, ये मान के चलिए कि आप शतायु होंगे, आपकी लंबी उम्र होगी और आप एक बहुत लंबे जीवन का अनुभव ले पाएंगे, आनंद ले पाएंगे। और अगर नीच राशि में है, शत्रु राशि में है तो आपको यहाँ पे कोई बहुत लंबी बीमारी दे सकते हैं। आपके जीवन का अंत एक लंबी बीमारी से हो सकता है। और इस तरह से एक ये भी हो सकता है कि भावनात्मक निरोध का आप सामना कर सकते हैं, कुछ इमोशनल ब्लॉकेज टाइप का आपको फील होगा और इस तरह से कोई
इससे रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है आपको, जैसे दमा हो सकता है, टीबी हो सकता है, यक्ष्मा हो सकता है, तो इस तरह की स्थिति आ सकती है। तो अष्टम में शनि का यही प्रभाव रहता है। और अगर द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव में शनि बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। ये आपको पैसा प्रचुर मात्रा में देते हैं, लेकिन उसी पैसे की दुर्गति करने के लिए आपका मति भ्रम भी कर देते हैं। वो आपको एक्चुअली टेस्ट करते हैं कि जो मैंने तुम्हें संग्रह दिया, जो मैंने तुम्हें पोजीशंस दिए, वो तुम उसको उसके कस्टोडियन बनने के लायक हो या नहीं, या तुम ऐसे ही उसको व्यय कर दोगे, अपने मित्रों पे उड़ा दोगे, फालतू के बिना सोचे समझे खर्चे करते रहोगे, या ऐसे ही किसी निकृष्ट कार्यों में दुरुपयोग करोगे। तो वो आपको टेस्ट करते हैं। तो पैसा तो बहुत देते हैं, लेकिन वो आपकी मति को थोड़ा सा भ्रष्ट कर सकते हैं और फिर आपको वो जज करेंगे। जी हाँ, वो ना यूनिवर्सल जज हैं और सैटर्न परिस्थिति देते हैं। और वही अगर यही देखिए कैच है, अगर आप अपनी परिपक्वता का परिचय देके उस टेस्ट में खरे उतरते हैं कि पैसे को अगर मुझे शनिदेव ने दिया है तो मैं इसका कस्टोडियन हूँ, मुझे कुछ भी आज तक कोई भी यहाँ से एक एल्युमिनियम का पैसा भी उठा के ऊपर नहीं ले गया है, तो मुझे जो यहाँ से प्राप्त हुआ है मुझे यही के लोगों पे खर्च करना है, इसी प्लैनेट का चीज़ इसी प्लैनेट पे छोड़ के जाना है। अगर ये बुद्धि आ गई तो आप बस शनि देव के हमेशा कृपा पात्र बने रहेंगे और आप जीवन में बहुत शाइन करेंगे, बहुत राइज करेंगे। 12वें का शनि आपको किसी कला में निपुण कर सकता है। किसी भी कला के क्षेत्र में आप किसी भी एक क्षेत्र को ले लीजिए, नृत्य, गायन, मूर्ति कला, पॉटरी, पेंटिंग, किसी भी एक कला के क्षेत्र में आपको बहुत निपुण करते हैं। हो सकता है अगर 12वें का शनि है और क्षतिग्रस्त स्थिति में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में हैं या नीच राशि में हैं, तो आपके किसी शरीर के अंग में रोग या दोष हो, इस तरह की स्थिति बन सकती है। तो ये हमने एक छोटी सी चर्चा की। अगर शनि देव आपके षष्ठम, अष्टम या द्वादश भाव में हैं तो ये फल लेकर आते हैं। आपसे एक नई वीडियो में फिर भेंट होगी। आप बताइएगा आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, और शनि देव की कृपा हम सबों पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं हेना प्रसून आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे जल्दी भेंट होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।